दोस्तों चलते हैं साइंटिफिक मॉडल के इस दूसरे पार्ट में। अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। दोस्तों ये एक सिंपल मैकेनिज्म का मॉडल है जिसमें बीच में एक भारी चीज़ है जिसको हिलाने के लिए हमें बहुत ही ज़्यादा फोर्स की आवश्यकता है, लेकिन इस गरगड़ी की मदद से और रस्सी की मदद से हम इसे आसानी से एक ओर से दूसरी ओर घुमा सकते हैं। इसका उपयोग ज़्यादातर कुएं और क्रेन में बड़ी भारी चीज़ों को एक ओर से दूसरी ओर ले जाने के लिए इस सिद्धांत से साधन बनाए जाते हैं। तो काफ़ी अच्छा मॉडल है। आपने बाग में झूले तो कई सारे देखे होंगे जिसमें ये बैठक के साथ एक ऐसी चेन जुड़ी होती है, पर यहाँ आप ध्यान से देखिए दूर से तो ये चेन जिसके साथ जुड़ी है उन्हें भी दूसरी छोटी छोटी चेन से जुड़ा हुआ है। यानी कि जब इसमें अकेला आदमी बैठकर झूला का आनंद लेगा तब एक ही झूला झूलेगा। जब दो आदमी बैठकर झूलेंगे तो क्या होगा, जब उन दोनों की गति फोर्स सही होगा और समान होगा तब ये पूरा स्ट्रक्चर एक साथ झूलने लगेगा। ब्रिज और डोम के स्ट्रक्चर को समझाने के लिए ये यहाँ बड़ा सा स्ट्रक्चर बनाया गया है। यहाँ पर हर एक पॉइंट 5 भुजाओं से जुड़ा हुआ है जिसकी वजह से इसकी मजबूती और बढ़ जाती है। और साथ ही हमें ये भी देखने को मिलता है कि एक ऐसी आकृति भी बनती है जिससे हमें काफ़ी मजबूती वाला एक डोम भी दिखता है। इस मॉडल में एक व्हील के अलग अलग पाइप पर अलग अलग रंग के अलग अलग जगहों पर बॉल फिट किए गए हो। सभी बॉल के कलर मेघधनुष्य के रंगों से सजे हुए हैं। इसका सही मजा हमें इसे घुमाने पर मिलेगा। जब हम इसे घुमाते हैं तो ये सारे बॉल मानो कि इस व्हील से बाहर आकर ऐसे घूम रहे हैं जाने के एक अलग ही आकृति हमें नजर आती है। यहाँ पर लोहे की अलग अलग ऊंचाई की पट्टियां हैं। इनकी सभी की लंबाई तो अलग अलग है लेकिन इनकी सभी की थिकनेस एक ही है। ये एक स्वर यंत्र की तरह कार्य करते हैं। जब हम इसको हिलाते हैं तो अलग अलग आवाज़ें पैदा होती है। मैं आपको सुनाने की कोशिश करता हूँ। आप इस कैमरे में इसकी आवाज़ आएगी या नहीं आएगी वो मुझे नहीं पता, पर हम ट्राई करते हैं। ये हमारे साइंस सब्जेक्ट में आने वाली अलग अलग संज्ञाओं और अलग अलग आकार परिमाण को दर्शाने वाला एक साइंस ट्री बनाया गया है। दोस्तों इस मॉडल के बारे में आप कमेंट में लिख के मुझे बताएं। वाह, ये हमारे शरीर में जो जनीन होता है उसका एक साइंटिफिक मॉडल है जिसे वॉटसन एंड क्रिक ने सबसे पहले बनाया था और उसके लिए उनको नोबेल प्राइज भी मिला था। जो हमारे शरीर में कोष केंद्र है उसमें 24 पैर होती है हमारे क्रोमोसोम्स की। उनमें कई सारे ऐसे डीएनए में हमारी जेनेटिकल इंफॉर्मेशन होती है। दोस्तों ये एक 3D मॉडल है। जब हम इसको घुमाते हैं तो हमें इसके 3D इफेक्ट का एहसास होगा। साथ ही साइंटिफिक मॉडल्स का तीसरा वीडियो इसके बाद हम लाने वाले हैं, तो लाइक और शेयर कीजिए।